नमस्कार। आज हमारे साथ में जुड़े हैं अनूप जी खरारे, समाज भूषण। अनूप जी खरारे आज इन्होंने हमारे चैनल को जो महत्वपूर्ण उनका जो टाइम आज निकाल के दिए, तो अपना आज का विषय है साफ सफाई, सफाई कामगार। सफाई कामगार की हमारे भारत देश में जो जो ये जो जो डिमांड है और जो उनकी जो योगदान है, वो योगदान इतना बड़ा है कि उनको हम कोरोना के टाइम में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो उनको हम आज कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उनके बारे में। सर, सबसे पहले सफाई कामगारों कोरोना काल में उन्होंने कितनी मेहनत की, तो उनके लिए सरकार ने क्या क्या किया है? हाँ, आपका चैनल का मैं पहले तो धन्यवाद मानता हूँ कि आपने ये जो विषय लाया है बहुत अच्छे विषय हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम ये पूरे भारत में और पूरे प्रांतों में हम ये रख रहे हैं। आज हमारा जो सफाई कामगार है वो पूरे भारत में एक सैनिक है। जैसे बॉर्डर पर सैनिक रक्षा करता है देश की, वैसे हमारा सफाई कामगार पूरे भारत में नागरिकों की रक्षा करता है, उनको सुरक्षा देता है। अभी कोरोना योद्धा काल में पूरे भारत में यानी कोरोना चला, लेकिन हमारे सफाई कामगार ने उतनी मेहनत करे सफाई कामगार करके, और उन्होंने पूरे भारत में यानी सफाई का काम किया। लेकिन उनको एक कोरोना योद्धा करके हमने कहा सरकार को, केंद्र सरकार को और महाराष्ट्र राज्य सरकार को कि इनको कोरोना योद्धा है ये लोग, इनकी नौकरी की भर्ती किए और इनको सुविधाएं आप अच्छी दें। ऐसा हमने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को निवेदन द्वारा दिया है। अच्छा, तो दूसरा मेरा प्रश्न सर, आप व्यसन मुक्ति के लिए आपने बहुत कुछ कार्य किए हैं, तो उनके बारे में आप हमारे युवा पीढ़ी को कुछ बताएंगे? हाँ, मेरा ये हमारे जो आपने पूछा है व्यसन मुक्ति, मैंने पहले प्रवचन किया है व्यसन मुक्ति पर, और सफाई कामगार ये समाज को जागरूक करने के लिए कि भाई व्यसन से आपके नुकसान क्या है, आप व्यसन ना करें, क्योंकि व्यसन से आपका घर की हानि होती, आपके शरीर की हानि होती है, आपका परिवार में का नुकसान होता है। इसलिए पूरे यानी मेरा प्रचार रहा महाराष्ट्र में, यही प्रचार है कि मेरे जो युवक के तरुण, उनको ये कहना है कि व्यसन से दूर रहें और अपने शरीर पर और अपने फैमिली और अपने परिवार पे ध्यान रखें। ये मेरा प्रवचन हमेशा चलता है। व्यसन से युवकों को यही कहना है मेरा कि आप दूर रहें। और जो हमारे जो भारत देश में हम जितने भी प्रामाणिक नागरिक हैं, हम सबका कर्तव्य है कि हम हर जगह साफ सफाई रखना चाहिए। और जो साफ सफाई जो कामगार जो लोग हैं, उनका सबसे अमूल्य जो स्थान है, वो हमने उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है साफ सफाई रखना। तो भारत देश की सैनिक सफाई कामगार, उनकी जो ठेकेदारी के जो विषय है, तो उनकी मतलब उनका कैसा ये रहता है विषय? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारी संगठन चलती है कामगार यूनियन, अखिल भारतीय श्रमिक संगठन, और ये माध्यम से हम पूरे भारत में हमारे 24 प्रांतों में हमारी संगठन है। और हम ये संगठन के द्वारा रोजगार के लिए कि भाई इनके सभी कामगार के जो अत्यावश्यक सेवा है, अत्यावश्यक सेवा में ठेका पदार्थ आप नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये सभी कामगार का काम करते हैं, गंदा काम करते हैं। और हमारा इसका विरोध चल रहा है कि ये अत्यावश्यक सेवा है, इसको आप ठेके में मत दो, इनकी नवी नौकरी की भर्ती करो। ये ऐसा ही संगठन की मांग है, और हम इसका आंदोलन हम बोलते आ रहे हैं केंद्र सरकार को और महाराष्ट्र राज्यों को, और ये ठेका पद्धत इनके खाते में से बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये अत्यावश्यक सेवा में आते हैं, इसलिए इसमें ठेका पद्धत लागू होती नहीं। इसलिए नवी नौकरी की भर्ती सरकार ने करना चाहिए। और अत्यावश्यक सेवा में अपने जो सफाई कामगार के जो लोग हैं, तो उनका कुछ टाइमिंग होता है क्या काम के लिए? हाँ। कि उनको समझो अभी कोरोना टाइम में जो दिक्कत आई, तो उन्होंने काफ़ी परसेंट लोगों ने अपने योगदान दिया है बड़ा। तो जैसे पुलिस भर्ती होती है, सैनिक भर्ती होती है, तो भारत देश में जैसे उनका जो योगदान है वैसे ही योगदान इनका भी है। तो इनके लिए कुछ क्या क्या करना चाहिए? हाँ, इसका हमारा केंद्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार को कहना है कि अभी महाराष्ट्र में अभी भर्ती चालू है, पुलिस की भर्ती चालू है, आरोग्य विभाग में भर्ती चालू है, एजुकेशन में
भर्ती चालू है प्रत्येक डिपार्टमेंट में, फिर भाई आप सफाई कामगार की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमारा कहना है कि सफाई कामगार की भर्ती करे और ये जो सफाई कामगार है इनके बच्चों को और इनको न्याय मिले, ये ऐसी आजम करते। अभी हम नागपुर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन दिए, माननीय उनको कहा, अपने उप मुख्यमंत्री को बोले, उनको भी निवेदन दिए कि भाई आज ये कोरोना योद्धा है, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में काम किया, तो आज इनके बच्चे बेरोजगार हैं, इनके बच्चों को नवी नौकरी की आप भर्ती करो। और आपने जो ठेका पद्धत लगाया वो ठेका पद्धत बंद करो, क्योंकि ठेकेदार को आप काम देते ठेका, लेकिन वो इनको जो रोजंदारी है वो किमान वेतन कायदे से नहीं मिलती है। और हमारा कहना है कि 6 डिपार्टमेंट अत्यावश्यक सेवा में आते हैं, तो 6 डिपार्टमेंट अत्यावश्यक सेवा में आते हैं, तो सभी कामगार भी अत्यावश्यक सेवा में आता है, तो इनकी नवी नौकरी की भर्ती होना चाहिए। और ठेका पद्धत, और ये ठेकेदार लोग ये क्या करते हैं, इनको 6,000-7,000 रुपये महीना देते और पूरी मलाई ये ठेकेदार खाते। इसलिए हमारा भारत शासन और केंद्र शासन से विनती है कि इनकी जगह ठेका पद्धत बंद करके नवी नौकरी की भर्ती करे और इनको सभी कामगार को आप न्याय दे, ऐसे आपके चैनल द्वारा हम उनसे मांग करते हैं। और जो अभी रोगराई जो गंदगी की वजह से जो फैलती है अभी, तो आप हमारे दर्शकों को बताओ कि साफ सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम किधर बाहर जाते हैं तो कुछ भी समझो चिप्स खाते हैं तो चिप्स के जो पैकेट है अपने डस्टबिन में डालना चाहिए, पानी की बोतलें जो है अपन सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी बच्चों को जो साफ सफाई की वजह से, गंदगी की वजह से जो बीमारियां आ रही, उनके बारे में आप जनता को कुछ बताओ। मेरा जनता से एक अपील है कि आज रोगराई के बारे में जो पूरे भारत में चल रहा है, पहले कोरोना भी आया था, 2-3 साल अपने ऐसे गए। और रोगराई इसलिए होती है कि अपन जो चीज़ें लेते खाते और अपन रोडों पर फेंक देते हैं, तो उसका एक मिशन है अपने डब्बे में रखना, अपना घर के आजू बाजू स्वच्छता रखना, क्योंकि आप और हम वो भी मनुष्य है, सभी कामगार जैसे आप और हम सब मनुष्य है, तो ऐसे वो भी है। तो एक डब्बा रहना, उसमें जमा करना, फिर कचरा गाड़ी वाले आते वो लेके जाते हैं, फिर साफ सफाई वाला आता है वो झाड़ू मारता है। लेकिन गंदगी, अगर मेरी नागरिकों से विनती है कि अगर अपन स्वच्छता थोड़ा रखे और वो एक जगह जमा करे, तो उसको सभी कामगार कचरा गाड़ी में भी लेके जाता और उनको मिलती है, और वो साफ सुफ करके फिर वो टेंशन ग्राउंड पर वो वहाँ पर लेके जाता है। इसलिए मेरी जनता से भी अपील है कि रोगराई ना हो और स्वच्छता रहे, तो अपना अंगन और अपना जो एरिया है वो अपने आजू बाजू को साफ रखे, और सभी कामगार का जो काम है वो लेके जाएगा। कचरे गाड़ी भी आती है, ये भी, और ये सब। इसलिए जनता से अपील है कि इनके बारे में भी आप सोचिए, और ये पूरी जनता से मेरी अपील रहेंगी कि इनके बारे में सोचिए, क्योंकि ये एक सैनिक है, ये कोरोना योद्धा है। आज अपने पिताजी मर गए तो कोई रिश्तेदार नहीं यहाँ आए, लेकिन सभी कामगार ने उनको ले आके उनके आखिरी अंतिम जो थी उनके वो वहाँ पर उन्होंने वो किया, और उन्हें लेके गए और उन्होंने उनको जलाए और उन्होंने उनको गाड़े। ये ऐसा सभी कामगार है। लेकिन आज यही सभी कामगार भाई पर महाराष्ट्र शासन का और केंद्र सरकार का दुर्लक्ष्य होते जा रहा है। तो मेरी केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से यही विनती रहेंगी इस चैनल द्वारा कि इनको न्याय दो और स्वच्छता रखो, और इनके जो परिवार है, इनके जो बच्चे हैं, इनके ऊपर इनके भविष्य की बात है। इनको ये कोरोना योद्धा है, इनको नवी नौकरी की भर्ती करो, इनके बच्चों को शिक्षण क्षेत्र में भी प्रदान दो, उद्योग धंधे में प्रदान दो, और इनके लिए नई योजना लाओ, ताकि ये एक इनका जीवन ये सभी कामगारों का अच्छा बने। ऐसी अपील में चैनल द्वारा सरकार से करना चाहता हूँ। और अनूप जी, जो गीला कचरा और सूखा कचरा जो रहता है, हाँ। तो अपन ये गीला कचरा और सूखा कचरा जब एक डस्टबिन में डालते हैं, तो इससे नुकसान क्या होता है? हाँ, इससे ये नुकसान होता है कि आज जो ये कचरा गाड़ी चल रही है पूरे भारत में, जो नगर पालिका, महानगर पालिका और नगर पंचायतों में, जो कि भाई गीला कचरा और सूखा कचरा, तो वो सूखा कचरा वो अलग डालते हैं, और गीला तो इससे ये है कि वो खत जमा होता है वहाँ पर जहाँ ये लोग जाते हैं, टिंचिन ग्राउंड जो है, तो उससे यानी एक जो अपने बहुत बड़े फायदे में आते गीला कचरा और सूखा कचरा। तो इसलिए सरकार बोलती है कि भाई महानगर पालिका, नगर पंचायत और नगर परिषद कि भाई सूखा कचरा अलग डालिए, गीला कचरा अलग डालिए। तो ये वहाँ जब जाता है तो ये
कचरे को छाटते, तो सूखे कचरे से आज बिजली तैयार हो जाती और भी कई नेक काम होते। और जो गीला कचरा है उसको अलग डालते, वो खत में भी काम आता। तो ऐसा ये जो कचरा है कई टन, अपन अभी एक नई योजना निकाली सरकार ने घन कचरा, तो घन कचरे के ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें बन रही है जो पूरे भारत में और पूरे राज्य में वो काम आ सके और नागरिकों को काम आएगी। तो ये ऐसी योजना भी निकाले और ये लोग इतनी मेहनत करते। आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम बनाए और यही चैनल के माध्यम से पूरे भारत में ये मेरा एक संदेश जाएगा। और मैं केंद्र से और महाराष्ट्र राज्य से ही अपील कर रहा हूँ कि ये लोग सभी कामगार गरीब तबके का हैं और इनको आप जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर डिपार्टमेंट और सभी कामगार को जैसे 2 विभाग को आप देख रहे हैं ऐसे सभी कामगारी विभाग को भी आप देखे और इनको न्याय दे। ये ऐसी अपील मैं आपके चैनल द्वारा करने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, आज जैसे पुलिस भर्ती होती है, आर्मी भर्ती होती है, तो जैसे सफाई कामगार मतलब हमारा भारत देश आज अगर सफाई को लेकर आज अगर सबसे बड़ी मुहिम अगर चलाएगा, भारत देश के जो जितने भी नागरिक है सबने ये बात समझना चाहिए कि सफाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है, तो अपने भारत देश के लिए कितना बड़ा मुद्दा है। इससे अगर समझो ये सब चीज़ें अगर हम अपने जहन में लाएंगे तो अपना भारत देश बहुत आगे बढ़ेगा। और अगर इन लोगों को और हम लोग साथ देंगे तो और इनको भी अपने इनके लिए बहुत इनका भविष्य और आगे बढ़ेगा और अपने देश का भी भविष्य और उज्जवल होगा। तो सबसे बड़ा आपने अमूल्य वक्त आज हमारे चैनल को दिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हमारे चैनल के बारे में आप कुछ बताओ। नहीं, देखिए आप आए, पहले तो मैं आपके पंकज दामोदर जो चैनल है, इन्होंने जो आज ये हमारे सामने चीज रखी है और ये पूरी योजना जो सफाई कामगारों के बारे में इनसे मुझसे पूछा और जो मैंने माहिती बताया, तो मैं ये चैनल द्वारा इनका बहुत बहुत हमारे सफाई काम का संगठन और सफाई कामगारों को मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूँ। और आपके चैनल के द्वारा ये पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत में ये जो अपन बोल रहे हैं और आपने जो मुझे पूछा सफाई कामगारों के बारे में, ये पूरे भारत में जाएगा। अभी मेरी एक विनती है चैनल द्वारा सरकार से लाए, ये इनके उद्योग धंधे के लिए भी सरकार ने सोचना चाहिए। इनका पूर्णोत्सव नहीं हुआ और पूर्णोत्सव सफाई कामगार का जब होगा जब इनके बच्चे एजुकेशन करके मार्केट में धंधे में आएंगे। नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद में इनको दुकानें मिले और इनका बेरोजगारों के लिए इनको लोन मिले ताकि ये उद्योग धंधे में भी लगे। और इनका एक महामंडल होना चाहिए, जैसे इतर लोगों के महामंडल है तो इनके भी बेरोजगारों को महामंडल होना चाहिए सफाई कामगारों का, ताकि इनके बच्चे उद्योग में आए, शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़े। यही और ये चैनल जो बताया भैया ने मुझे, आपके चैनल का बहुत बड़ा नाम हो और आपने सफाई कामगारों के बारे में बहुत अच्छे विषय रखे। और आपने जो मुझे मैंने बताया, सफाई कामगार एक ऐसा वर्ग है जो पूरे भारत में यानी गंदगी का काम करता है। वो अपने बाल बच्चों की सुरक्षा नहीं करता, लेकिन पूरे भारत के लोगों की सुरक्षा वो करता है और अपनी जान जोखिम के डालकर। नहीं तो आज और हम अपन अगर के गंदा काम करने जाए तो अपन नाक को पट्टी लगाते पास आ रहा है। सेफ्टी संडास बन के पहले तो मेला उठाते थे, आगुड़ी से इनके माता पिता जूने जो लोग थे वो मेला उठाते थे, घान काम करते थे। आज सेफ्टी संडास बन के आज वो सेफ्टी संडास भी ये लोग धोते हैं और उसमें गाल भी निकालते हैं। तो मेरी आपके चैनल द्वारा मेरी महाराष्ट्र शासन से और केंद्र सरकार से विनती है, इनके रोजी रोटी के बारे में आप विचार करें, इनके शिक्षण के क्षेत्र के में विचार करें और जैसा योगदान आप सैनिक को देते वैसे योगदान ये सभी कामगार सैनिक को देना दीजिए, ऐसी मैं विनती करता हूँ। और फिर मैं हमारे जो पंकज जी दामोदर जी है, जिनके चैनल के माध्यम से सभी कामगार की जो बात हमने कहा और ये पूरे भारत में जारी है, तो मैं पंकज दामोदर जी चैनल और उनकी पूरी टीम का अखिल भारतीय सभी कामगार संगठन और सभी कामगार की ओर से उनका धन्यवाद और उनका आभार मानता हूँ। जय हिंद। जय।